होप कर रहे हैं कि ये मीटिंग पॉजिटिवली निकल कर आए। देखना होगा चुनाव अब वहां पर कब कराए जाएंगे। एसएच रावत जी, मैं आपके पास आऊंगी। जिस तरीके से कहा जाता है कि नोबेल पीस लॉरेट है यूनुस और पीस ही नहीं कायम कर पाए हैं बांग्लादेश में, हालात बेहद खराब हैं, आम जनता बिल्कुल परेशान है। यहाँ तक कि हिंदुओं की हमने बात करी, वहां पर हिंदुओं पर खूब अत्याचार हुआ है, मंदिर वहां पर तोड़े गए। ऐसे में क्या लगता है इस मीटिंग के बाद कितना पॉजिटिव रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा, क्योंकि हड़बड़ा तो गए हैं यूनुस। अरसा जी, सबसे बड़ी बात है जब कोई भी इस्लामिक कंट्री या हम्म। जहाँ मुसलमान बाहुल जो कंट्री होता है उसका भी कोई राष्ट्राध्यक्ष बनता है तो उसके अंदर उसके दिमाग में कूट कूट करके इस्लाम भर दिया जाता है। उसके दिमाग में कूट कूट करके जिहाद भर दिया जाता है और ये भर दिया जाता है सरिया। क्या आप किसी भी तरीके से अब आप चाहे नोबेल पीस लेकर के बैठे हुए हैं, चाहे आप कोई भी बड़े से बड़ा आप अवार्ड लेकर के बैठे हुए हैं, धर्म के आगे सारे अवार्ड बौने हो जाते हैं। और वही तो हुआ यूनिस सरकार के सामने। जहां इनको पीस दिखाना चाहिए था, जहां अपनी महानता दिखानी चाहिए, जहां नोबेल पीस का एक जो अवार्ड की जो खूबियां होती हैं वो इनको दिखानी चाहिए थी, वो ना दिखा करके इन्होंने अपनी कट्टरता दिखाने की कोशिश की। अपने आप को ये हीरो बनाने की कोशिश कर रहे थे, ये अपने आप को सद्दाम हुसैन बनाने की कोशिश कर रहे थे, कर्नल गद्दाफी बनाने की कोशिश कर रहे थे, ये जिया उल हक बनाने की कोशिश कर रहे थे कि मैं उनमें गिनती में आ जाऊंगा। लेकिन ये तो स्टार होते हैं हर आदमी के, आप उन गिनतियों में आ ही नहीं सकते। ये तो शुक्र यह है कि हिंदुस्तान बहुत सहनशील कंट्री है, इसलिए उन्होंने कोई इस प्रकार का एक्शन नहीं लिया। अगर हिंदुस्तान में कोई और इस प्रकार का प्रधानमंत्री होता, डिक्टेटर टाइप कोई होता, तो इनकी हिम्मत थी क्या हिंदुओं के साथ इस प्रकार से अत्याचार करते? क्या उन पर इस प्रकार से चुन चुन कर उनको मारा जाता? क्या उनके मंदिरों को तोड़ा जाता? इंटरनेशनल फोर्सेज आती है, इंटरनेशनल पीस की फोर्सेज आनी चाहिए थी, लेकिन हिंदुओं के मामले में नहीं आती है। यही मामला किसी दूसरे कंट्री में होता है तो वहां तुरंत इंटरनेशनल फोर्सेज चली जाती है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो अभी इस समय जो मोदी जी ने इनको फटकार लगाई है या इनको हम्म। सजेशन दिया है, उसका असर निश्चित तौर पर हर्षा जी आने वाला है और चुनाव जल्दी होने चाहिए। चुनाव इसका एक मैन निवारण करने वाला है। इसके बिल्कुल। इसमें जो जो ये अपनी चलाने की कोशिश कर रहे हैं, नोबल नोबल पीस लेने वाले यूनिस सरकार जो है, ये कट्टरपंथियों के हाथों में खेल रही है। और ये कट्टरपंथियों को खेलने के लिए उनका एक है कि इनकी जान बची रहे। कि जिस प्रकार से शेख हसीना को मजबूर होकर के यहाँ आना पड़ा और ये प्रत्यर्पण की जो बात हुई है, ये भी ठीक है। वो तब चुनाव हो जाएंगे, उनकी पार्टी जीतेगी तो निश्चित तौर पर उनको जाना चाहिए। मैं यही कहना चाहता हूँ। बिल्कुल एसएच रावत जी, जिस तरीके से कट्टरपंथी वहां पर लगातार कट्टरपंथ मचा रहे हैं, उस पर लगाम लगाने वाला भी कोई नहीं है। प्रशांता, आपके पास मैं वापस आऊंगी। जिस तरीके के हालात अभी बांग्लादेश में बने हुए हैं, उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है यूनुस। उनके तमाम फेलियर्स हमने शुरुआत में ही देखे। क्या लगता है आपको, इन फेलियर्स की क्या वजह रही? कोई हस्तक्षेप रहा, कोई ड्रिफ्ट अवे रहा, या उनकी मंशा ही नहीं थी कभी सत्ता पर काबिज होने की, और वो सत्ता में खुद नहीं आए थे, उनको लाया गया था? खूब विरोध हमने देखा था वहां पर, जो तख्ता पलट हुआ, उसके बावजूद ये फेलियर्स क्यों? Um, ये बांग्लादेश, दैट बांग्लादेश का इतिहास क्या, 53 इयर्स एंड 54 इयर्स का इतिहास, ये तो इतिहास बहुत गोल्डन इतिहास है। ये तो हिंदू मुसलमान का संपर्क अलग टाइम में वेरी वंडरफुल होता है, बट सम पॉलिटिकल इश्यूज कम दैट फ्रॉम 5th अगस्त रिजिम चेंज होता हो, शेख हसीना गवर्नमेंट जाता हो, and there is some volatile aspect अंदर में आता हो, some political narrative आता हो, some equation भी आता हो, some extremist people आता हो, जमाती pro जमाती and some terrorist खिलाफ and खिलाफत here आता हो। So issues here, that the Bangladesh का इतिहास very golden होता हो, but ये तो रोल है इंटरनेशनल का, प्लेइंग एक्ट का रोल है। ये तो जनता हो इधर में, पाकिस्तान आप कितना रोल प्ले करता है, अफगानिस्तान में कितना रोल प्ले करता है, सीरिया में कितना रोल प्ले करता है। तो आप तो दिखता हो द लास्ट 5 इयर्स और 10 इयर्स का बैक, कितना देश में आप कितना कितना रोल होता हो। सो बांग्लादेश में ये तो स्टैंड हो, बांग्लादेश में तो ये तो वेरी वेरी वंडरफुल देश होता हो, इकोनॉमी का अच्छा होता हो, ट्रेड एंड कॉमर्स अच्छा अच्छा होता हो, रेडीमेड गारमेंट्स का अच्छा होता हो, बट
the political narrative है अंदर है, from discrimination है इधर है, tagging है, यू का आप हिंदू का मुसलमान का tagging करता है, ये का political violence के minority का attack करता है, minority का संपत्ति का लूट करता है, ये तो बांग्लादेश नहीं है भैया, ये तो बांग्लादेश का चेहरा नहीं है, ये तो political imposed है, ये